GI's Welcome Back Boy, ऋषभ पटेल, फयाब यूनुस, आफताब, के वासु। इस वीडियो में हम बात कर वाले हैं कि तू यार परफेक्ट कुछ अस्की चलाया जा। ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाला है जो भी पढ़ रहे हैं या फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट करा है और कुछ करने का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है। तो की तरफ से दो स्कीम निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं इसको से सकते हैं, जेरी बिजनेस करना चाहते हैं और बेसिकली बिजनेस पर्पज के लिए दो स्कीम को लॉन्च करा है बिहार गवर्नमेंट ने। तो वही बेसिकली इन स्कीम में होता क्या है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपके ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। वो जो वीडियो था वो था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे। बेसिकली ये डिले है वो जो बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू 4 लाख का लोन प्रोवाइड करती है उस पर। तो उसको आपने नहीं देखा तो चेकआउट करिएगा, वो भी एक तरह से स्कीम ही कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक अनदर स्कीम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें भी आपको बिहार गवर्नमेंट के थ्रू पैसा दिया जाता है ताकि आप अपना कुछ बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू कर सको। एक अमाउंट दी जाती है। अब इसमें ना दो वेराइटी, दो तरह का एक ही स्कीम के अंदर दो स्कीम है। एक स्कीम का नाम है MMUY। इस स्कीम में क्या होता है, यूजली आपको जो अमाउंट दिए जाते हैं लोन का वो अप्रोक्स 1 लाख सोते हुए 5 लाख आपको नहीं देना होता वापस, और जो 5 लाख रुपये वापस देना होता है उस पर आपको जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम लगता है या तो ना लगता। इसके लिए मैंने अलग एक सेपरेट चुन दिनों में वीडियो बनाना है इस पर, इसका नाम ताकि इस स्कीम के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पे भी जो अगला वीडियो आने वाला है उस पर इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं BLUY के बारे में, इसीलिए बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। इसमें क्या होता है कि 2 लाख फीस आपको बिहार गवर्नमेंट देती है। उस 2 लाख रुपीज में आपको ही की रुपया जो है वो वापस गवर्नमेंट को नहीं करना होता। बट ये जो 2 लाख रुपीज है ये आपको गवर्नमेंट को वापस तो नहीं करना होता, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा स्कोप करना पड़ता है कि आप इसको बिजनेस में लगाए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इस लोन को अप्लाई हो तो उसको यूज बिजनेस पर्पज में ही करना हो। तो PLU के बारे में, बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में इस पूरे एंटायर वीडियो में बात क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कैसे लोन मिलेगा, क्या कितने किस्तों में मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं होने वाला है इसमें। तो इन सारे बातों पे हम टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम चलते हैं वीडियो के अंदर। ये जो हमारा बीच का चैप्टर होने वाला है, इट मीन्स की एक वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। वो कहाँ पे ऐसे होंगे तो नीचे जो जहाँ से आप लोग वीडियो को इंक्रीज करते हो या फिर जो रिजोल्यूशन वीडियो का चेंज होता है वहीं को ऑप्शन होता है चैप्टर्स के। तो ये पहला चैप्टर होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप जो BLU है यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना, उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपीज दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। मैं भी क्योंकि अगर आप प्रोसेस का फायदा ले रहे हो तो आपको बतानी चाहिए, इसलिए कि पूरी से बात है जो आपको पता हो। तो पहली बात है कि ये जो अस्की पर वो लायक कैसे गया था। तो अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ साल पहले क्या हुआ था, बिहार गवर्नमेंट ने एक ये डिसाइड किया था कि हम लोग बिहार में कास्ट सर्वे करने वाले हैं। और तब ये एक सर्वे होगा जिसमें कास्ट बेसिस सबको देता जाएगा। तो उस सर्वे में ये पता चला कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको अनएम्प्लॉयड है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब तो बिजनेस कर सके, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली फिर जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि जो ऐसे लोग हैं उनको कुछ ये दिया जाए, अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके एक छोटे से लेवल पे, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो सके और लोगों के पास पैसा आ सके। तो इसलिए इस स्कीम को बिहार गवर्नमेंट ने रन करा और गवर्नमेंट ने फाइनली इस स्कीम को लॉन्च करा। और बिहार गवर्नमेंट तो इस स्कीम को लॉन्च करती है, लेकिन इसका जो फुल कंट्रोल है वो
बिहार गवर्नमेंट के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इसको हम लोग हिंदी में उद्योग विभाग बोलते हैं। उसके अंडर ये सारा हैंडलिंग का काम आता है, और जो भी प्रोसेस होता है उन्हीं के थ्रू होता है। या इस लोन को लेने के लिए आपको एक सेपरेट वेबसाइट इसका बनाया गया, यानी सेपरेट पोर्टल है, वहाँ पे आप जाकर के विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हो तो आप के पास क्या होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो जिससे आप इस लोन को इजीली ले पाओ। तो पहला तो है कि आप 18 से 50 साल के वाले रहने चाहिए। मतलब कि आपका एज 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। उससे कम या फिर उससे 50 से ज़्यादा होगा तो उसके साथ आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब योग्य नहीं हो। तो और जो दूसरा बात है कि आप रेसिडेंस ऑफ बिहार होने चाहिए। इट मीन्स कि आप बिहार के रहने वाले होना चाहिए, जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं हो तो आप बनवा सकते हैं, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो। और जो तीसरी बात होती है कि इनकम सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। तो वो जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो क्या होता है कि 72K से ऊपर नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर अभी आप लोग ये अप्लाई करते हो, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, तो जनरली 72K से नीचे, यानी 72,000 से नीचे इनकम सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो बाकी में उनका जो ईयरली इनकम होगा वो 72,000 से नीचे होगा। तो उसके लिए आप ऑफलाइन एक बार अपना ब्लॉग विजिट करके वहाँ में जाकर के बनवा सकते हो। तो इसमें आपको जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो 72K के नीचे होना चाहिए, या फिर 72K ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो उस केस में आपको आपका जो प्रोसेस है उसको, मतलब कि आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट करा जा सकता है, क्योंकि ऐसा उन्होंने अपना जो नोटिस उसमें मेंशन करा हुआ है। अब नोटिस कहाँ से देखना है, तो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइड है, वहाँ पे आप जाकर के उनको खुद से एक बार पढ़ सकते हो। उन जो लेटर या फिर नोटिस में जो जो चीज़ लिखा हो उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल भाषा में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाता है। और जो लास्ट बात, अगर देखा जाए तो इनका जो प्रोसेस होने वाला है वो कैसे होने वाला है, देखो यार ऑफलाइन तो होने से इसको हम लोग ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस एक पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का, उसी पे सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो आप ऑनलाइन के तौर पर जो प्रोसेस होगा, बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो इस स्कीम के लिए और आपने अप्लाई कर दिया, बाय द वे आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है जो आपको जानना चाहिए। बेसिकली आप अगर स्कीम, क्या आप बिहार के रहने वाले हो तो उस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उस प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से मेरे को लोन दिया जा रहा है, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे जो मेरे को लोन अप्रूव होने के बाद देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए जानना होगा। तो हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस यही था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आफ्टर ऑनलाइन अप्लाई जो सेकंड स्टेप आता है कि जो एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम होता है, बेसिकली उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में लॉटरी सिस्टम कह सकते हैं। तो वो जो कंप्यूटर है खुद से एनालाइज करके, या फिर एक लॉटरी की तरह कुछ कुछ नाम वहाँ से आते हैं लिस्ट में से, जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई करा है उनसे। तो फिर उन जिनमें जिनका नाम फिल्टर होकर के आता है, वो क्या किया जाता है कि इस लोन भी अप्रूव करा जाता है। इसके पहले भी एक स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेसिकली यार जब आप लोगों ने ऑनलाइन फिलिंग किया होगा, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अप्लाई करे होंगे, उसके बाद क्या होता है कि वो जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उस जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करा उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर ये लौटते वाला स्टेप आता है। तो फिर इसी पा सकते हैं फर्स्ट स्टेप पे आता है। तो फोर्थ स्टेप में आता है वो आपको आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, लॉटरी सिस्टम आपका नाम आ गया, इट मीन्स की अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब जो इसमें जो 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं, वो 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा अमाउंट आपको मिलने वाला है। जो अमाउंट है वो कितना है, तो वो 2 लाख रुपीज़ है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया इस स्कीम में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ और मिनिमम भी 2 लाख, मतलब फिक्स अमाउंट है, फिर 2 लाख रुपीज़ ही आपको मिलेंगे। इस 2 लाख रुपीज़ को आपको देने में वो 3 इंस्टॉलमेंट लेते हैं, मतलब आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलने वाला है। पहले इंस्टॉलमेंट 25% मिलने वाला है ऑफ टोटल अमाउंट, जो बनता है आपका 50,000। पर दूसरे इंस्टॉलमेंट में 50% ऑफ द अमाउंट मिलने वाला, जो बनता है आपका 1 लाख। और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा उसमें अगेन आपको 25% ऑफ द अमाउंट मिलने वाला है। एडवांस की ये भी बनने वाला है 50,000। पहला इंस्टॉलमेंट में आप 50,000 मिलेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 1 लाख मिलेगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट में अगेन 50,000 मिलेगा। तो टोटल मिला करके आपको तब तक ये फुल जाता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि दिक्कत ये हो जा रही है कि जैसे कि आपको पहला इंस्टॉलमेंट उन्होंने दिया,
तो क्या होता है ना कि उनके जो लोग होते हैं वो वेरीफाई करने के लिए आते हैं। और मतलब कि पहला आपको सपोज कि 50,000 मिला, तो आपने काम शुरू करा या नहीं करा, 50,000 का क्या करा, उनका उसका इनवॉइस बिल ये एक्सेट्रा सारी चीज़ें वेरीफाई होती है। एक्सेक्ट पोर्टल पर भी आपको अपलोड करना होता है, साथ में वो उनके लोग भी आते हैं विजिट करने के लिए कि आपने उन पैसे का सही यूज करा कि नहीं। अगर आप पाए जाते हो ऐसा करके कि आपको जो 50,000 मिला उसका आपने बिजनेस में ना यूज करके किसी और चीज़ में यूज कर लिया, इन केस क्या किया जाता है कि आपका जो अगला इंस्टॉलमेंट है उसको उसी टाइम रोक दिया जाता है। रुकाने का मतलब हर इंस्टॉलमेंट के पहले आपको क्या मतलब कि आपके द्वारा नहीं, डिपार्टमेंट के द्वारा क्या होगा कि उसको वेरीफाई करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ये अप्रूव होगा। पर थोड़ी और जो लास्ट स्टेप है यही है कि जो जितने भी अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ आपको जो मिलने वाले हैं वो आपको वापस नहीं करने। सपोज दैट आपने बिजनेस स्टार्ट करा, वो बिजनेस किसी वजह से नहीं चला या फिर आपको लॉस हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो 2 लाख रुपीज़ है उनको वापस नहीं करना होता। वो अब आपके रुपये हैं, आपको उससे बिजनेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो भी करता है उधर से। तो दैट्स ऑल इस जो ये जो तुम्हारा स्कीम था इसमें इतना ही था और कुछ था नहीं। जितने भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और हम स्कीम पे बात करते रहें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम PMMUY जो स्कीम है उसमें उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका स्कीम का बेसिकली नाम क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस स्कीम में क्या होता है कि आपको 10 लाख रुपीज़ टोटल मिलते हैं अप्रोक्स। डिपेंड करता है ना कि उनके वेबसाइट पे उन्होंने एक नोटिस डाला था, उसमें बहुत सारे बिजनेस के नाम थे। तो अब जिस बिजनेस को नाम का चूज करते हो उसके सामने आपको अमाउंट दिख जाता है। तो अप्रॉक्स हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कि 10 लाख रुपीज़ आपको मिलते हैं। डिपेंड करता है हर बिजनेस के लिए थोड़ा जो अमाउंट है वो वैरी करता है। किसी का 9 लाख है, किसी का 8 लाख है, किसी का 10 लाख है, ऐसे करके है। तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं कि 10 लाख रुपीज़। उसमें क्या होता है कि आपको 50% जो है वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करने होते और जो बचा हुआ 50% है उसकी गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है। ये और बाकी इस स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं।